जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में देखें जो हमारी गणित है कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर वाली उसे हल करेंगे। ठीक है, तो उसका प्रश्नावली जो है 5 बी है। आज प्रश्नावली 5 बी पढ़ेंगे हम। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा, जाकर के उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है ना 5 बी का, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? आगे के 5 पद हमको ज्ञात करना है और उसके साथ में हमको संगत श्रेणी भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम वाली वाली से हल करेंगे। एक ही बार से देख लेंगे कि कैसे इसको हल करना है। देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, जब n बराबर रखेंगे जो है a1, क्या रखेंगे? n बराबर 1 रखने पर, यानी ये जो फार्मूला दिया गया है, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूले की मदद से हम लोग आगे के 5 पद हमें निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है a1 बराबर n बराबर 1 रखने पर हमें ज्ञात है, क्या लिखेंगे हम? हमें ज्ञात है कि जो है n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर कितना आएगा? तो जब हम n बराबर 1 रखेंगे तब देखिए यहाँ पर क्या है, a1 बराबर, तो a1 बराबर हमको दिया गया 3, तो वो हम पहले 3 लिख देंगे, क्योंकि a1 बराबर जो दिया गया है वो मान हमें पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, अब हमको निकालना है a2 बराबर, क्या निकालना है? a2 बराबर, तो अब हम क्या करेंगे, n बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर। तो जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो कहाँ रखना है हमको? जो ये फार्मूला हमको दिया गया है इसी फार्मूले हमको रखना है। देखिए कैसे रखेंगे, n लिखा हुआ ना, तो n के स्थान पर लिखना 2 लिखना है, तो 2 लिख देंगे, यानी इस प्रकार से हमें a1 और a2 ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए आगे इसी का मान रखिए, क्या लिखा है? 3 गुणे में n दिया गया है ना, तो n का मान कितना है? n का मान हमको 2 रखना है, 2 माइनस 1 और प्लस में कितना है? प्लस में 2 दिया है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और गुणे लगाएंगे, क्या? ए लिख दिया। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ है 2। समझ में आया इतना? देखिए 2 में से 1 निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? a1 बच जाएगा। क्या बचेगा? a1। अब देखिए 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, a1 लिखा है ना, तो a1 का मान देखिए कितना है? a1 का मान है 3, a1 का मान है 3 और प्लस में लिखा है 2, प्लस में 2, तो इसका से गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और प्लस में 2 11, 3 त्रिक का 9 और प्लस 2 मिला करके 11 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा a2 ज्ञात हो जाएगा। अब हम निकालेंगे n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, तो फॉर्मूला यही है ना, इसी फॉर्मूले को बार बार रखना है। ठीक है, तो ये a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, n लिखा है तो n के स्थान पर क्या लिखना है? 3 लिखना है। n के स्थान पर हमको क्या लिखना है? n के स्थान पर हमको अब 3 लिख देना है। चलिए आगे देखेंगे, फिर से फॉर्मूला क्या है? 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, a लिखेंगे, n लिखा है ना, तो n का इस बार मान कितना है? n का मान है 3, माइनस में 1 और प्लस में 2। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, 3 लिखा है ना, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, a3 लिखा हुआ है ना, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? a2 बचेगा ना। देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और a यहाँ पर लिखा तो हमने a लिख दिया। ठीक है, तो a2 हो गया। क्या हो गया? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस लगा के 2 लिखेंगे। अब आगे क्या हो जाएगा? 3 लगा हुआ है, 3 लिखेंगे, गुणे में a2 लिखा है ना, तो a2 का मान देखिए कितना है? a2 का मान यहाँ है ना, a2 का मान है आपका 11, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 11 लिख देंगे, और प्लस में लिखा हुआ है 2, प्लस में 2। समझ में आया? a2 बचा था यहाँ पर, तो a2 का मान था 11, तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया है। अब 11 तिया 33, 33 और 2 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 33 और 2, 11 तिया 33 और 2 35 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हमको अगला पद निकालना है a4 बराबर, तो क्या लिखेंगे? n बराबर 4। एक बार हमने n बराबर 2 रखा,
फिर 3 रखा और फिर अब 4 रखेंगे। ठीक है, n बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए n है ना, तो a लिख दिया और n का मान कितना है, n का मान है 4 बराबर 3 गुणे लगाएंगे, a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, n लिखा है ना तो n के स्थान पर कितना लिखेंगे, n के स्थान पर लिखेंगे 4, माइनस में लगा हुआ 1 तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और प्लस में 2। ठीक है, 3 लिखेंगे गुणे A4 लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर A4 लिखा है, तो A4 लिखा है ना, तो यहाँ पे 4 में से A लिखा है तो पहले A लिख देंगे हम। अब यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3 और प्लस में 2 लिखा है तो प्लस में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे A3 लिखा हुआ है ना, तो A3 का मान कितना है, A3 का मान है 35। कितना है, A3 का मान है 35 और प्लस में लिखा है 2, प्लस में लिखा है 2। ठीक है, इतना समझ में आया है, प्लस में लिखा था 2। अब देखिए 35 को करेंगे 3 बार तो 35 यहाँ कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और 35 यहाँ 105, क्या हो जाएगा 35 यहाँ 105 और प्लस 2 तो 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। ठीक है, जब 107 मान लिख देंगे, अब क्या लिखना है, n5 बराबर, क्या लिखेंगे n5 बराबर। ठीक है, n5 बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, an लिखा है ना तो a5 हो जाएगा बराबर 3 लिखा है ना, पे 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, गुणे में लगाएंगे a लिखा हुआ है ना तो a लिख देंगे। देखिए n लिखा है तो n के स्थान पर अब कितना लिखना है, n के स्थान पर 5 लिखना है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, माइनस 1 लगा है तो 1 लगा देंगे और प्लस में 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 लिखेंगे, गुणे में a लिखा हुआ तो a भी लिख देंगे, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4 और प्लस में 2, प्लस में 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आया है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे का सवाल हल करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे कितना, A4 का, क्या लगाएंगे A4 का, तो क्या हो जाएगा, A4 का मान कितना है, A4 का मान है 107, कितना है 107 और प्लस में लिखेंगे 2, प्लस में 2 लिखेंगे। अब देखिए 107 का गुणा करेंगे 3 बार तो कितना हो जाएगा, 321 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 321 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा। तो जो अगले हमको 5 पद ज्ञात करने थे, अनुक्रम के 5 पद, उनको लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद, 5 पद। देखिए अनुक्रम के 5 पद क्या क्या हो जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर अनुक्रम के जो 5 पद हैं, वो पहला पद कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। दूसरा पद है आपका 11, ठीक है। तीसरा पद है 35, चौथा पद है 107 और पांचवा पद है 323। ठीक है, ये हमें अनुक्रम के 5 पद हमें ज्ञात हो गए हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे संगत श्रेणी। क्या लिखेंगे, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी। तो जो संगत श्रेणी लिखना है उसमें क्या करना है, इन सभी संख्या को प्लस करके लिख देना है। क्या लिखना है, 3 लिखा है ना, 3 प्लस क्या है 11 लिखा हुआ, तो 11 लिख देंगे, प्लस अगली संख्या क्या है, अगली संख्या 35 तो 35 लिख देंगे, प्लस अगली संख्या 107, उसके बाद अगली संख्या है 323। इसी प्रकार से हम उसको संगत लिखते हैं, से चले जाएंगे। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको सवाल समझ में आया है, ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा भी रिवीजन कर लेना वीडियो पढ़ने के बाद में, एक बार वीडियो देखने के बाद में। और आपको सवाल कैसा लगता है, वीडियो को कैसे लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे फिल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए a1 बराबर -1 और an बराबर an -1 अपॉन में 2 बटे में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी इस प्रकार से क्या होगा कि हमको ये फार्मूला जो है वो चेंज हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, n का मान रखेंगे तो बाकी की जो संख्या होंगी वो हमें ज्ञात हो जाएंगी। देखिए कैसे ज्ञात होगा ये, देखिए हमें पता है ना कि n बराबर 1 रखने पर हमें ज्ञात है क्या है, n बराबर 1 रखने पर हमें ज्ञात है कि a1 बराबर कितना आएगा। a1 बराबर कितना है, -1 हमें दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है, a1 बराबर हमें -1 दिया गया है। तो अब जब a1 मान पता चल गया है तो हमें अब a2 निकालना है ना, तो क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 2 रखने पर। तो जो फॉर्मूला है क्या है, an है ना, तो a लिखेंगे और n के स्थान पर 2 लिख देंगे, तो इस प्रकार से हमें a2 बन जाएगा ये। अब देखिए a लिखा है ना, तो a और n लिखा हुआ है, तो n का मान कितना है, n का मान 2 रखा है ना, और माइनस में 1 लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात यह है कि जो -1 लिखा हुआ है ये आपकी किताब में बड़ा सा माइनस लिखा हुआ है ना, कैसे लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है -1 लिखा हुआ है, जो कि मिस प्रिंट दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा, इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पर -1 होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रश्न हल हो पाएगा। ठीक, अब देखिए आगे बटे में लगाएंगे, क्या है, बटे में n लिखा है ना, तो n का मान कितना रख रहे हैं, n का मान हम लोग रख रहे हैं 2। ठीक है, अब देखिए आगे a लिखेंगे यहाँ पर, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो यानी कि a1 बन जाएगा। क्या बनेगा, a1 बनेगा, तो a1 बटे में कितना है, 2। चलिए ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है -1, कितना है, -1, और बटे में 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें a2 का मान क्या पता चलेगा, a2 का मान निकला है हमारा -1/2, a2 का मान निकला है 1/2 निकला है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर a3 लिखेंगे ना, a3 निकालना है तो क्या लिखेंगे, n बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 3 रखने पर। जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला देखिए a लिखा हुआ है ना, तो a लिखेंगे, n के स्थान पर 3 लिखेंगे, बराबर a लिखा हुआ है ना, तो a लिख देंगे, और n के स्थान पर कितना है, तो n के स्थान पर अब लिखना है 3, माइनस में 1, और बटे में n लिखा है ना, तो n बराबर कितना है, 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। ये जो समझ में आया, जहां जहां पर n दिया गया है इस बार हम लोग n के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर a लिखा हुआ है, a देखेंगे, अब 3 में से अगर 1 निकल जाए तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे, 3। अब देखिए a2 लिखा हुआ है ना, तो a2 का मान कितना निकलेगा, देखिए a2 का मान है आपका, a2 का मान है, a2 का मान यहाँ पर है -1/2, फिर से बटा लगा हुआ है तो यहाँ बटा लगा देंगे, ऐसे 3 लिखा है ना, तो 3 लिखेंगे। अब देखिए इसके बटे में क्या है कि -1/2 यहाँ दिया है और यहाँ 3 दिया है, इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, 1 मान लेते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 1 होता है। अब देखिए ये क्या होगा, ऊपर ऊपर का ऐसे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 एकन्नम -1 आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 एकन्नम -1 आ जाएगा, बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको a3 का मान निकल जाएगा। क्या होगा, इस प्रकार से a3 का मान हमें निकल जाएगा। अब निकालना है a4 का मान, किसका निकालना है, n बराबर 4 रखने पर, है ना, ये 4 यानी कि n बराबर 4 रखने पर। तो फार्मूला हमको यही दिया गया है ना, जो फार्मूला उसी फार्मूले का बार बार हमको इस्तेमाल करना है, कोई फार्मूला हमको चेंज नहीं करना है। देखिए a लिखेंगे, n लिखा हुआ है ना, तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 लिख रहे हैं, 4 लिख देंगे, बराबर a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, n का मान कितना है, तो n का मान है 4, n का मान है 4,
-1 और बटे में क्या लिखा है, n लिखा है ना, तो n के स्थान पर 4 लिख देंगे। चलिए आगे देखेंगे, a लिखा हुआ है तो a लिखिए, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, A3 बनेगा ये। ठीक, यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए A3 का मान कितना है, तो A3 का मान है आपका -1/6। क्या है, -1/6। बटा लगाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 तो 4 लिख देंगे। अब 4 के बटे में कुछ नहीं तो वहां पर हम लोग 1 मानते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे बताया था ट्रिक, क्या ट्रिक थी वो, ये ट्रिक ये है कि सबसे नीचे वाला और सबसे ऊंचे वाला गुणा हो जाएगा, यानी 1 एकम 1 हो जाएगा तो -1 आएगा, बटे में बीच बीच वाला गुणा हो जाएगा तो 6 चौको 24 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, 6 चौको 24 बन जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से -1/24 आ गया। ठीक, जब -1/24 आ गया है, अब निकालना है कोई A5 बराबर, यानी n बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 5 रखने पर। जब n बराबर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, n के स्थान पर 5 आएगा, बराबर a लिखेंगे फिर से, और n लिखा है तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे, n के स्थान पर 5 लिख देंगे, -1 और बटे में n लिखा है ना, तो n के स्थान पर क्या लिखना है, 5 लिख देना है, n के स्थान पर 5 लिखना है। अब देखिए आगे क्या होगा, a और 5 में से 1 निकलेगा, बचेगा 4। ठीक है, और बटे में आएगा 5। आसान सा प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, हाई स्कूल का मैथ है, आराम से आपकी जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वो कहीं ना कहीं इस गणित की, कक्षा 10 की गणित क्या और भी आगे के चैप्टर से बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जरूर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बच्चा होगा आपकी क्लास में, वो क्या करेगा, मैथ्स में 100 में 100 लेके आएगा। कोई ना कोई साथी आपका होगा जो मैथ्स में 100 में 100 लेके आता है। वो क्या बोलता है कि क्या मेरा दिमाग जो है कक्षा 10 की गणित से भी छोटा है, नहीं, इससे बहुत बड़ा है। बस क्या है, हमको और पढ़ने की और समझने की जरूरत है। ठीक है, गणित जो है कोई आपके दिमाग की क्षमता से ऊपर नहीं है। पहले आपका दिमाग ज्यादा शक्तिशाली है, बस थोड़ा आपको समय देना है, थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है, और कुछ नहीं है। गणित मतलब आसान है। ठीक है, बहुत बच्चे इसको बोलते हैं कठिन है, कठिन है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से पढ़िए, समझिए, रिवीजन करिए, आराम से मैथ आपका निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए A4 लिखा है ना, तो A4 का मान कितना है, A4 का मान है -1/24, -1/24, और बटे में क्या लिखा हुआ, 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। वो 1 हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ठीक है, अब ऊपर और नीचे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 आ जाएगा तो -1 हो गया, बटे में 24 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 5 के साथ में ना, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे 100 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 24 पंचे 100 हो जाएगा। एक मिनट, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 24 पंचे हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 24 पंचे 120 हो जाएगा। कैसे देखिए, 5 चौक 20 का 0 हासिल आया तो 5 10 और 2 12, यानी 120 हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, A5 बराबर हमारा -1/120 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अनुक्रम के 5 पद लिखना है ना, क्या लिखना है, अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद, 5 पद लिखेंगे। देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है -1, दूसरा पद है -1/2, और दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है हमारा -1/6, चौथा पद है हमारा -1/24, ठीक है, और पांचवा पद है हमारा -1/120। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अनुक्रम के 5 पद हो गए। अब हमको लिखना है इसमें श्रेणी क्रम, संगत श्रेणी लिखना है ना, क्या लिखना है, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी। ठीक है, संगत श्रेणी जब लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, -1, इसमें बटा नहीं ना,
तो -1 और प्लस में क्या आ जाएगा, दूसरा पद हमारा माइनस में है ना, तो -1/2 आ जाएगा। प्लस में लिखेंगे तीसरा पद है माइनस में, तो -1/6 हो जाएगा। चौथा पद है हमारा माइनस में, तो -1/24 हो जाएगा। प्लस पांचवा पद है -1/120 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से ऐसे प्लस में आता रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने विचार एक बार आपको कमेंट में जरूर बताइए। जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हैं कमेंट में जो पढ़ करके मन को अच्छा लगता है तो बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि आपको समझ में आ रहा है और आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, समझकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमें तीसरा प्रश्न दिया गया इसमें सी वाला ऑप्शन है। इसमें क्या है, a1 बराबर a2 और a2 बराबर 2। ठीक है, a2 बराबर 2, यानी कि हमारा a1 जो पहला पद है और दूसरा पद है वो दोनों क्या है, 2 के बराबर है। क्या है, दोनों पद हमारे 2 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि हमें ज्ञात है क्या, a1 बराबर कितना है, a2 के, और a2 किसके बराबर है, 2 के। यानी हमें 2 पद पहले से दिए गए हैं। कौन कौन से पद दिए गए हैं, a1 बराबर, तो a1 बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, और a2 बराबर दिया गया है, तो a2 बराबर कितना है, 2 है। अब हमको निकालना है a3 का मान निकालना है। क्या करना है, a3 का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, n बराबर 3 लिखने पर, क्या करने पर, n बराबर 3 लिखने पर। जब n बराबर 3 लिखेंगे तो जो हमारा फार्मूला है इसी में रखेंगे हम। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, a n लिखा है ना, तो a लिखेंगे, n का मान है 3 तो 3 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, a लिखा हुआ है ना, a, n के स्थान पर n का मान है 3, माइनस में 1 लगा है और फिर माइनस में 1 और लगा हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए a लिखा हुआ है तो a लिख देंगे। 3 में से अगर 1 जाए क्या होगा, अगर 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना, और माइनस में 1 लिखा हुआ है। फिर आगे लिखेंगे a2 आ गया है, तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 2, a2 का मान है 2 और माइनस में लिखेंगे 1। तो अब बताइए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, इतना सिंपल है, ऐसे ही आपका मान निकल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको मान रख देना ढंग से। अगर आपने मान रख लिया इन सब का तो आंसर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक, अब देखिए n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर 4 रखने पर, क्या रखने पर, n बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, a लिखा हुआ है, a लिखेंगे, n के स्थान पर कितना लिखेंगे, n के स्थान पर 4 लिखेंगे, बराबर a लिखा हुआ है। अब देखिए n लिखा है ना, a के बाद में n है, तो n का मान कितना है, n का मान है 4, माइनस में लिखेंगे 1 और फिर क्या लगा, -1 लिखा हुआ बड़ा सा, -1। चलिए आगे देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है a, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3 और माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए a3 लिखा हुआ है ना, तो a3 का मान कितना है, a3 का मान है 1, कितना है 1 और माइनस में 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए अगला लिखना है हमको n बराबर 5। क्या लिखना है, n बराबर 5 लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फार्मूला, ये n है तो n के स्थान पर 5 लिख देंगे, बराबर a लिखा हुआ है और n के स्थान पर फिर से क्या है, n के स्थान पर 5 है ना, माइनस में 1 और फिर माइनस में बड़ा सा 1। ठीक है, फिर माइनस में बड़ा सा 1 आ जाएगा। अब देखिए a लिखा हुआ है तो a लिखेंगे, 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा और माइनस में 1 क्या होगा, a4 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए a4 का मान कितना है, a4 का मान है 0, क्या 0 और -1 आ जाएगा। अब देखिए -1 में से अगर 0 निकल जाए क्या होगा, -1 में से अगर 0 निकल जाए तो कितना आएगा, -1 आएगा। कितना आएगा, -1 आएगा।
तो इस प्रकार से हमको 5 पद हमको पता चल गए ना, हमें सिर्फ 5 पद ही निकालने थे इसमें। तो अब हम क्या लिखेंगे, अनुक्रम के 5 पद। क्या लिखेंगे, अनुक्रम के 5 पद। अनुक्रम के 5 पद। 5 पद, देखिए 5 पद लिखना है ना। तो पहला पद क्या है, 2 है। दूसरा कितना है, 2 है। तीसरा कितना है, 1 है। चौथा है 0 और पांचवा है -1। पांचवा है -1। इस प्रकार से हमारे अनुक्रम के 5 पद हमें ज्ञात हो जाएंगे। अब लिखना है क्या, संगत श्रेणी। क्या लिखना है, संगत श्रेणी। संगत श्रेणी। संगत श्रेणी जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 लिखा है, 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर A2 का मान है 2, फिर प्लस लगाएंगे, A3 का मान है 1, फिर प्लस लगाएंगे, A4 का मान है 0, तो फिर प्लस लगाएंगे, और A5 का मान है -1। कितना है, -1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। ठीक, और ये प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो है अगले प्रश्न हल करेंगे, जो हमें क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।